इन फिगर अ यूनिफॉर्म बार ऑफ द लेंथ स्मॉल एल। कह रहा है कि एक फिगर है और इस फिगर में जो यूनिफॉर्म बार है उसकी लेंथ स्मॉल एल है बेटे, ठीक है। कह रहा है कि ये सपोर्टेड है एट इट्स एंड लोडेड बाई। कह रहा है कि एंड पर ये सपोर्टेड है, ये क्या है इसके, ये सपोर्ट है बेटे, ठीक है, ये सपोर्ट है और ये भी क्या है, इसके सपोर्ट है, ठीक है। और कहाँ पर ये सपोर्टेड है, एट एंड पर है, ये यहाँ पर भी एंड है और इस बार का यहाँ पर भी एंड है, ठीक है। और कह रहा है कि W किलोग्राम का वेट इसके मिडिल पर, W किलोग्राम फोर्स का वेट इसके मिडिल पर सस्पेंड किया गया है। तो कह रहा है इन इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आप ये फाइंड करो कि यहाँ पर जो ये लोड है, इस लोड ने कुछ इसको रिएक्शन दे रखा होगा, सपोज कर लेते हैं ये रिएक्शन R1 है और ये वाली जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन कितना है, R2 है, ठीक है। क्योंकि ये जो रॉड है इस एंड पर रखा होगा तो यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या होगा कि एक्शन लगा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्शन लगा होगा। और अगर ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है तो इस एक्शन का एक रिएक्शन होगा जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में इस रॉड के ऊपर इस सपोर्ट ने लगाया होगा, ये ट्रायंगुलर सपोर्ट ने रॉड के ऊपर लगाया होगा। यानी कि हम ये ऐसा कह सकते हैं कि एक्शन एंड रिएक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट फोर्स हैं, बट एक बॉडी दूसरे के ऊपर अप्लाई करती है, ये सेम बॉडी पर नहीं लगता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो R2 रिएक्शन है वो इस बॉडी को इस डायरेक्शन में रोटेट कराने की टेंडेंसी रखेगी और ये बॉडी ये जो R1 है इसको इस तरीके से रोटेट कराने की टेंडेंसी रखेगी। और यहाँ पर हम इसको देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा बेटे, ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। और हमको ये पता है कि अगर हम इस R1 का मोमेंट ऑफ फोर्स निकालें तो ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये पॉजिटिव के साथ लिखा जाएगा और जो क्लॉकवाइज होता है ये नेगेटिव के साथ लिखा जाता है, ठीक है। तो अब अगर मैं मोमेंट ऑफ फोर्स निकालूं, तो मोमेंट ऑफ फोर्स को मैं यहाँ पर टाउ1 से लिख रहा हूँ, तो टाउ इज इक्वल टू फोर्स होता है जो कि R2 है, यहाँ पर टाउ2 लिख लेता हूँ, इसको टाउ2 लिख लेता हूँ और इसको मैं लिखता हूँ क्लॉकवाइज। क्या हो जाएगा ये, क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स टाउ2 इज इक्वल टू यहाँ पर, और इससे मिडिल पॉइंट से इसकी डिस्टेंस जो होगी, ये पूरी डिस्टेंस L है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L/2 हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L/2। अब मिडिल पॉइंट से ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये फोर्स अगर इधर रोटेट कराना चाहेगा और ये फोर्स इधर रोटेट कराना चाहेगा तो ये मिडिल से ही रोटेट करेगा, यानी कि एक्शन ऑफ, ये लाइन ऑफ रोटेशन है ये, ठीक है। या हम आप ऐसे कह सकते हैं कि एक्सिस है ये एक्सिस है। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज कैलकुलेट करूं, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट करूं तो मोमेंट ऑफ फोर्स कितना हो जाएगा, तो इसको मैं टाउ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, टाउ1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, R1 हो जाएगा और इसकी डिस्टेंस L/2 हो जाएगी, इसकी भी डिस्टेंस L/2 हो जाएगी। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या कहता है, तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ये कहता है कि क्लॉकवाइज जो मोमेंट वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के क्या हो जाता है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर हो जाता है। अब अगर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर है तो R2 इंटू L/2 इज इक्वल टू, क्लॉकवाइज कौन सा है, क्लॉकवाइज है R2 L/2 और एंटी क्लॉकवाइज R1 इंटू L/2 हो जाएगा। आप यहाँ से देखोगे कि R2 इक्वल टू R1 आ जाएगा। अब आप एक चीज़ देख रहे हो कि R1 और R2 दोनों मिलकर, देखो ये R1 है और ये R2 दोनों मिलकर किसको बैलेंस कर रहे हैं, W को बैलेंस कर रहे हैं। इट मीन्स R1 प्लस R2 इज इक्वल टू W। आप यहाँ पर देख रहे हो कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, क्वेश्चन में बोल भी दिया है कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, तो हम ये देखेंगे कि जितने भी रिएक्शन फोर्स हैं वो एक्शन फोर्स के क्या होंगे, इक्वल होंगे, अगर हमारा पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है तो। और हम ये भी जानते हैं कि R1 R2 के इक्वल हैं, तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू, देखो R2 की वैल्यू भी R1 ही हम ले रहे हैं बिकॉज ऑफ R1 R2 के इक्वल है, तो इक्वल टू W।
2R1 इज इक्वल टू डब्लू हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू W/2 हो जाएगा बेटे। और हम इतना पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि R1 R2 के इक्वल है, तो ये W/2 दोनों वैल्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ये मिल गया कि जो R1 है वो भी W/2 है और जो R2 है वो भी क्या है, W/2 है। और जब ये दोनों रिएक्शंस सेम होंगे तब हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन को अचीव कर पाएंगे और हमारा जो पूरा क्वेश्चन का नज़रिया है वो प्रूव हो जाएगा।